नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन, बहुत से भाई बहुत से लोग ये मसला दरियाफ़्त करते हैं कि मार्केट से बाज़ार से किस्तों पर यानी इंस्टॉलमेंट पर जो है सामान ख़रीदना और बेचना ये कैसा है, यानी शरई नुक्ता नज़र से इसके अंदर कोई कबाहत तो नहीं है, यानी शरई नुक्ता नज़र से जो है इस तरह किस्तों पर सामान को बेचना और ख़रीदना ये दुरुस्त है या नहीं। तो उसके ताल्लुक़ से सबसे पहले ये बात याद रखनी चाहिए कि जहन के अंदर ये बात आती है कि अगर एक चीज़ जो है हमें नकद उसकी कीमत 10,000 रुपये है, तो वही जो है अगर हम किस्तों पर ख़रीदते हैं, उधार ख़रीदते हैं, तो वो हमें 12,000 रुपये में पड़ती है। तो जहन में सवाल ये पैदा होता है कि आया ये जो 2,000 रुपये जो इजाफ़ी रकम है, कहीं ये सूद और रिबा इंटरेस्ट के अंदर तो दाखिल नहीं है, जिसकी वजह से हमारा इस तरह ख़रीदना और बेचना जो है नाजायज़ हो जाए और हराम हो जाए। तो इसके ताल्लुक़ से ये बात याद रखनी चाहिए कि शरीयत इस्लामिया के अंदर जो है फ़ुक़हा ने इस बात की इजाज़त दी है, शरीयत इस बात की इजाज़त देती है कि एक चीज़ को हम नकद जो है किसी और कीमत पर और उधार जो है एक दूसरी कीमत पर हम बेच सकते हैं। मिसाल के तौर पर नकद अगर उस चीज़ को बेचें तो कम कीमत पर, और अगर उसको उधार बेचें तो ज़्यादा कीमत पर जो है इस तरह बेचना और ख़रीदना जो है दुरुस्त है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अलबत्ता इस तरह की जो अक़द हो, इस तरह की जो बै हो, इस तरह की जो ख़रीदो फ़रोख्त हो, उसके अंदर दो बातों का मुतय्यन हो जाना और दो बातों का तय कर लेना ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा फिर ये जो है इस तरह ख़रीदो फ़रोख्त करना सही नहीं होगा। वो दो बातें ये हैं जिनका ध्यान रखना और जिनको तय करना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि जब हम उस चीज़ को किस्तों पर जो है इंस्टॉलमेंट पर हम ख़रीद रहे हैं, तो बेचने वाले के और ख़रीदने वाले के दरमियान एक कीमत मुतय्यन हो जानी चाहिए कि अगर आप इस चीज़ को जो है किस्तों पर जो है ख़रीदेंगे तो ये आपको ये चीज़ इतनी कीमत की पड़ेगी। वो एक कीमत मुतय्यन हो जाए और दोनों उस पर अगर राज़ी हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे उसके अंदर जो है जो उधार की जो किस्तों की जो मुद्दत है वो मुतय्यन हो जाए कि आपको इसकी पेमेंट जो है और इसकी अदायगी, इस रकम की अदायगी जो है वो इतने महीनों के अंदर करनी है, इतनी मुद्दत के अंदर करनी है। अगर ये दोनों चीज़ें जो हैं ख़रीदते और बेचते वक्त जो है ख़रीदने वाले और बेचने वाले के दरमियान तय हो जाए, फिर किस्तों पर किसी भी सामान का ख़रीदना और बेचना जो है ना उसका बेचना गुनाह है और ना उसका ख़रीदना गुनाह है। अलबत्ता दोनों के लिए जो है बेचना और ख़रीदना दुरुस्त होगा। अलबत्ता अगर जो है उसके अंदर कोई ऐसी शर्त लगा देते हैं, मिसाल के तौर पर अगर ये बात उसके अंदर हो जाए कि आपको ये चीज़ इतनी कीमत की पड़ेगी और जो है आपको इतनी मुद्दत के अंदर जो है इस रकम को अदा करना है। मिसाल के तौर पर एक चीज़ जो है आपको 10,000 रुपये में मिलती है और आपको जो है उसकी मुद्दत जो है 5 महीने के अंदर आपको उसकी पेमेंट करनी है, उस रकम की अदायगी करनी है। तो उसके बाद अगर ये बेचने वाला ये शर्त लगाता है कि अगर आपने 5 महीने के अंदर इसकी अदायगी नहीं की, इस कुल रकम को जो है नहीं चुकता किया, फिर आपको जो है और जुर्माना पड़ेगा और इस रकम के अंदर जो मुतय्यन हो चुकी है दोनों के दरमियान इसके अंदर इजाफ़ा हो जाएगा। अगर ऐसी कोई शर्त लगा दी है फिर ये बै व शिरा, इस तरह बेचना और ख़रीदना ये नाजायज़ हो जाएगा, फिर ये दुरुस्त नहीं होगा, ये बै फासिद हो जाएगी। और अगर इस तरह की कोई शर्त नहीं है, हमने कीमत भी मुतय्यन कर ली और जो है उधार की मुद्दत भी क्या कर ली, मुतय्यन कर ली, फिर फ़ुक़हा कहते हैं इस तरह चीज़ को बेचना और ख़रीदना बिल्कुल दुरुस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। हम सहूलत की खातिर जो है मार्केट के अंदर जैसे आजकल ये चल रहा है, जिसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि एक मुश्त जो है एकदम पूरी कीमत जो है आदमी के लिए चुकाना वो मुश्किल होता है। तो फ़ुक़हा ने इसकी गुंजाइश दी है कि हम अपनी सहूलत की खातिर जो है सामान को किस्तों पर जो है इंस्टॉलमेंट पर ख़रीद भी सकते हैं और इसी तरह बेचने वाले हजरात बेच भी सकते हैं। शरई एतबार से कोई इसके अंदर दिक्कत नहीं है।